हम जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप जानते हैं कि बच्चियों की और बच्चों की तरबियत के हैं, और हम ब्लेम करते हैं कि बच्चे सरकश हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बिगड़ गए हैं, और हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि हम बो क्या रहे हैं। जो बो रहे हैं वही हम काट रहे हैं, और उनकी एक शख्सियत बनाने में हमारा 100% हाथ है। 50% नहीं, 100%, क्योंकि 2 साल के अंदर बच्चा माँ की गोद से सब कुछ सीख लेता है, और बाकी फिर माशरा उसको क्या सिखाता है वो बात की बात है, उस पर कभी बात करेंगे। आगे चलते हैं कि जब बेटी की शादी हो जाती है और अगर माँ का प्यार बेटी के साथ साथ इसके नए घर में पहुँच जाए तो समझ लें कि इस नए घर का सुकून और खुशियाँ बर्बाद होने वाली हैं। बेटियां क्या कहती हैं, हमें तो वहाँ कोई सोया नहीं जगाता था, हमें तो बड़ा लाड प्यार से पाला गया है। वो चाहती हैं कि आगे भी हमें वही लाड प्यार मिले। हर माँ अपनी बेटी को पहले ही अच्छी तरह समझा देती है कि अपने ससुराल और नए माहौल में इसे किस तरह एडजस्ट करना है, लेकिन बाज़ माएँ अपनी बेटियों को ये सबक पढ़ाती हैं कि अपने शौहर को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लेना और ससुराल वालों को तन्हा छोड़ देना, फिर देखना इस घर का कुत्ता भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। जो लड़की इब्तदाई में हावी हो जाती है वो हमेशा ही हावी रहती है। तुम जब कभी अपने शौहर को अच्छे मूड में देखो तो अपना काम निकलवाओ, सिर्फ इस वक्त काम करो जब शौहर घर में मौजूद हो। इसके जाने के बाद तमाम काम अपनी सास और नंदों पे छोड़ दो, वगैरह वगैरह। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सामने करते देखा है और बच्चियों को ये राय देते देखा है मैंने, माओं को समझाते, और उन बच्चियों को भी अपने घरों में जाके सब कुछ करते देखा है। ये तजर्बे की बिना पे मैं सारी बातें कर रही हूँ, और यही वजह है आजकल कहते हैं जी तलाक का रेशो और खुला का इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। तो उस क्यों का जवाब है कि हम औरतों ही ने अपनी बेटियों के घरों को तबाही के दहाने पे लाए। सिवाय वो केसेस छोड़ के जो 10% केसेस ही ऐसे होते हैं कि वहाँ तो सहाबिया कराम में भी और सहाबा में भी डिवोर्स हुई, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, मेरी बातों से बाज़ लोगों को इख्तलाफ हुआ होगा, बाज़ बच्चियों को भी सुन के, ये उनके लिए मैं नहीं कर रही, मैं उनके लिए कर रही हूँ जिन्होंने माशरे का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। ये वो माएँ हैं जो और कुछ नहीं बल्कि अपनी बेटियों की ज़िंदगियों में जहर घोल रही होती हैं। इस किस्म के मशवरे जो माएँ ये सोच कर देती हैं कि वो अपनी बेटी की भलाई और खुशी के लिए सब कुछ कर रही हैं, हकीकत में अपनी बेटियों की ज़िंदगी के लिए अदम इत्मीनान और नाखुशी का बीज बो रही होती हैं। बाद में इन गलतियों का अज़ाला बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बच्चियाँ जो ससुराल में जाके ये हरकतें करती हैं वो कभी अपनी जगह नहीं बना पाती। अगर उनके नसीब में है तो घर चलता रहता है, लेकिन आखिर एक दिन वो आता है। ये भी मैंने अपने तजर्बे में देखा अपने इर्द गिर्द कि वो शौहर के दिल से बिल्कुल उतर जाती हैं। फिर वो सिर्फ बच्चों को पालने के लिए मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। और फिर शिकायत क्या होती है कि हमारी बात ही नहीं सुनते, पहले तो ऐसे नहीं थे, हमें अहमियत ही नहीं देते, पहले तो ऐसे नहीं थे। तो वो तो आप उनको जो वक्त था हकीकत में मुट्ठी करने का, और वो सबसे प्यारा तरीका होता है मोहब्बत, एहतराम और कुर्बानी। ये रिश्ता कुर्बानी मांगता है, ये रिश्ता एहतराम मांगता है। मैंने एक दफ़ा किसी को मजाक में बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि इस रिश्ते में मोहब्बत भी हो, लेकिन एहतराम और कुर्बानी से ये निभ जाता है। तो उसमें उसने कहा नहीं मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा अच्छा फिर करके देख लो। नहीं होती बाज़ जगह, बाज़ मिजाज के नहीं आपको लोग मिलते, लेकिन हर जगह मोहब्बत नहीं होती। एहतराम हर जगह ज़रूरी है और कुर्बानी हर जगह ज़रूरी है। तो फिर आप पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी मोम कर सकते हैं। और आप अगर घर की महारानी बनना चाहती हैं, मलका बनना चाहती हैं और अपनी बेटी को बनाना चाहती हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप जाके आराम से 2-3 साल चलें। आपको इतना लंबा टाइम बहुत लंबा लगता है, 2 साल 15 महीने खामोशी से सबको जज करें, सबकी आदत को समझें। जब आपको समझ आ जाए तो उसके बाद फिर उनको उसी तरीके से माइल करें और उन सब के दिल जीतें और फिर हमेशा के लिए हुक्मरानी करें।
हमेशा की मलका बने, लेकिन हमें तो कहते हैं ना गरम गरम चाहिए, एकदम चाहिए। और गरम खाने से फिर मुंह जलता है बाद में फिर मुंह भी जलता है और दिल भी जलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की बातें बेटियों को ना सिखाएं, हम बचपन ही से ना सिखाएं, हमेशा एहतराम बताएं। अब घर में ही फूफियों के खिलाफ बातें और फूफियों से नफरतें, चाचाओं से नफरतें, दादी से नफरतें, तो वो फिर बड़े होकर भी तो नफरत ही करेंगी ना, और वो अपने बच्चों को भी अपने ससुराल से दूर ही करेंगी। बेहतर यही है कि माँ अपनी बेटी की शादी के बाद इसके मामलात में अपने प्यार की बेजा मुदाखलत से बाज रहे। क्या कहती है, गई थी बाजी, बेटी को काम करते देखा, बड़ा दिल दुखा। गई थी बेटी वीक लग रही थी, मैं गई थी, सारा ससुराल आया हुआ था उसका, मैं नंदे, एक तो वो आ जाती हैं मुंह उठाए दूसरे दिन। ये हमें हक नहीं है। वो अपने माँ बाप के घर आती हैं, उनके माँ बाप सलामत हैं, भाई के घर आती हैं, उनके भाई भी सलामत हैं। बीवी को कोई तकलीफ़ है, बीवी को कोई मसला है, वो जाने, उसका शौहर जाने। आप यहाँ से जाके जब उनको इस किस्म की नसीहत कराती हैं या घर से ये तरबियत कर रही होती हैं कि ऐसा मामला करो कि इधर कोई इंटर ही ना हो, तो फिर आप बताएं कि फिर आप कैसे कह सकती हैं कि हमने तो बड़ी अच्छी तरबियत की थी हमारी अपनी बच्चियों की, पता नहीं लोग ही अच्छे नहीं मिले, कदर करने वाले नहीं मिले। और जब बताया जाए कि आपकी बच्ची में, मेरे साथ तो जो बच्ची बात करती है मैं उनको पूरी बात सुन के बताती हूँ, यहाँ बेटा आप गलत हो, यहाँ आपने गलती की, यहाँ आपने थोड़े दिले का मुजाहरा किया, यहाँ आपने जज्बातीपन पैदा किया, यहाँ आप हाइपर हो। और उनको कहती हूँ अगर आपने अपने आप को बदलना है, काउंसलिंग करना होता है मुझे बहुत सी बच्चियों और औरतों की, तो मैं कहती हूँ फिर मेरी बात को माइंड भी नहीं करना। और बड़ा टाइम लगता है फिर दोबारा वो तरबियत करना, क्योंकि माँ के पेट से और फिर माँ की गोद से हम सीख चुके होते हैं ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें सीख चुके होते हैं, अना का मसला बनाया होता है हमने। तो बेजा मुदाखलत से बाज रहे। हाँ, जब मैंने कहा ना कि कुछ केस ऐसे हैं कि जहाँ आप अपनी बच्ची को मारने के लिए नहीं देते और भूखा छोड़ने के लिए नहीं देते, अजियत के लिए नहीं देते, उसको ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं देते, वो आपके पास ऑप्शन हमेशा मौजूद है। औरत को भी इख्तियार दिया अल्लाह ने खुला का। मैं बारहा ये कह रही हूँ कि काफ़ी लोगों को मेरी बातों से इख्तलाफ हो रहा होगा, मैं यहाँ उनकी बात कर रही हूँ जो हमने बिगाड़ के दूसरों के सर पे डाली है। माओ का ये काम है कि उनके ससुराली मामलात में बिला जवाज़ टांग ना अड़ाएं और बेटी को अपने घर का नज़्म व नसूख अपने तौर पर चलाने दें। भला और बेमतलब मशवरे देकर अपने प्यार पर बट्टा लगाने की ज़रूरत क्या है। कोई मशवरा मांगे तो याद रखें कि ये मशवरा अमानत है, उल्टा मशवरा ना दें, बल्कि अच्छा मशवरा दें ताकि बच्ची के अंदर ठहराव आए, खामोशी आए और वो तवज्जो दे कि मैं यहाँ गलत थी और मुझे अपने आप को बेहतर करना है, ना कि ऐसे मशवरा दें कि वो और गुस्से में आ जाए। दूसरी सूरत भी देख लेते हैं। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि हम बच्चियों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, इतना उनको डरा देते हैं ससुराल के मामले में कि कैसे मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा, जूते पड़ेंगे, जूते खा के आओगी, इस तरह की भी बातें कर करके हम अपनी बच्चियों को काफ़ी ससुराल का एक डरावना नक्शा खींच देते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं कि ससुराल भी आप ही के इस घर की तरह है, बल्कि वो आपका हमेशा का घर है। हमारे पास तो आपने 21, 22, 23 साल गुजारे, वहाँ तो आपने ताहयात ज़िंदगी गुजारनी है, तो उनको किस तरह लेके चलना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी जिसमें आपको पता होगा कि ससुराल में जाके बच्चियों ने किस तरह चलना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।